आई थिंक हम स्टार्ट करते हैं, बीच में फिर सब लोग बाकी ज्वाइन भी करते रहेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इनटू दिस लाइव सेशन। आज का हमारा टॉपिक एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मेरा खुद का पर्सनल फेवरेट टॉपिक है, और वो है सोल। सोल का मतलब होता क्या है? आज हम बेसिकली आज हम इस वीडियो में या इस सेशन में हम बात करने वाले हैं थोड़ी सी सोल के बारे में, और सोल से हम किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। सोल, या हम वो कहें जो हमारा सेल्फ होता है, हम उससे किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसी 3 या 4 टेक्निक्स के बारे में हम बात करेंगे, और हम बात करने वाले हैं कि क्या बेनिफिट्स होते हैं अगर हम अपने सोल के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो ये टॉपिक में ना एक्चुअली में बहुत सारी बातें हैं करने को, और तो हम ट्राई करेंगे कि किस तरीके से हम सारी की सारी बातें जो हैं वो इस टॉपिक में और इस सेशन में हम कर सकें। मैं बीच बीच में थोड़ा थोड़ा इधर भी देखता रहूँगा, क्योंकि वही हमेशा की तरह मैंने थोड़े से नोट्स बनाए हुए अपने, तो उन नोट्स को भी मैं रेफर करूँगा, ठीक है। और तो अब हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक के बारे में बात करना। सोल वर्ड सुनते ही हम सबके दिमाग में जो, मतलब मैं पर्सनली अगर बात करूं अपनी, तो मेरे दिमाग में हमेशा क्या आया करता था कि यार सोल का मतलब हुआ कि हमारा इनर, मतलब हम हमारा सोल कहीं ना हमें एक कनेक्टेड वर्ड लगता है हार्ट के साथ भी। सोल जब भी हम सुनते हैं वर्ड, जो मतलब मुझे लगता है कि मैं जनरली सुना करता था, तो मुझे लगता है कि कुछ हम हार्ट से रिलेटेड बात कर रहे हैं। और जब मैंने अब डीपली थोड़ा पढ़ना शुरू करा है इन चीज़ों के बारे में, और मैं पढ़ रहा हूँ पिछले कुछ सालों से, तो ये चीज़ पता लगती है कि सोल एक्चुअली में वो एक कनेक्शन है, या वो एक चीज़ है हम सब के अंदर, जो इकलौती एक ऐसी चीज़ है जो कनेक्टेड है उस सोर्स के साथ। सोर्स क्या हुआ? अब उसको हम नाम देते हैं भगवान का, उसको हम नाम देते हैं यूनिवर्स का, उसको हम नाम देते हैं एनर्जी का, या उसको हम कई तरीकों से हम जानते हैं। वो जो भी वो अल्टीमेट सुप्रीम पावर है, उसके साथ जो कनेक्टेड चीज है वो है सोल। सोल की सबसे बड़ी चीज, सोल दिमाग में आते ही, सोल जैसा वर्ड दिमाग में आते ही जो एक सबसे बड़ी चीज दिमाग में आती है, मतलब जो मुझे लगता है कि शायद औरों के दिमाग में भी आती होगी, अगर मेरे दिमाग में आती है तो वो है कि सोल कभी मरता नहीं। अगर हम किसी भी रिलीजन की पूरी दुनिया में बात कर लें, हम किसी भी टाइप का कोई भी रिलीजन आप पिक कर लो और उसके बारे में बात करो, जो भी उनकी होली बुक्स हैं, वो सब हमेशा यही बोलते हैं कि सोल आपका कभी नहीं मरता। मतलब सोल का मतलब हुआ एक तरीके से आत्मा, या हमारा आत्म, ठीक है, सेल्फ जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, वो कभी मरता नहीं है, ठीक है। विच मीन्स कि ये जो हमारी आउटर लेयर है, जो ये बॉडी, जैसे मैं हूं, मेरा नाम है बकुल, ठीक है, और मैं ऐसा दिखता हूं इस तरीके का, ठीक है। और ये एक तरीके से सिर्फ एक, जैसे मैंने भी ये टी शर्ट पहनी हुई है, ठीक है, हम कपड़े चेंज करते हैं, ठीक है, हम जैसे कपड़े चेंज करते हैं, तो ये सोल अभी ये मेरा सोल इस बॉडी के अंदर है, ठीक है। ये बॉडी है कपड़ा। सोल कभी मरता नहीं। मतलब जब हम यहां से जाते हैं, या जब हम कहें कि जब हमारी डेथ होती है, तो हम करते कुछ नहीं है, हमें तो खैर वैसे भी कुछ नहीं करना। वो बेसिकली होता क्या है, उस प्रोसेस में क्या होता है कि ये जो सोल, अंदर जो सोल है चीज, वो सोल अपना कपड़ा चेंज कर लेती है, मतलब इस फिजिकल बॉडी से निकल के कहीं और चले जाती है। सोल के लिए ये कहा जाता है कि सोल को रहने के लिए कोई ना कोई जगह हमेशा चाहिए। तो जैसे ही ये फिजिकल बॉडी खत्म हुई, ये सोल उसी टाइम निकल के कहीं और चले जाएगा। हमारी जितनी भी मेमोरीज होती हैं, हमारे जितने भी ड्रीम्स होते हैं, या हमारे जितनी भी जो हम कहें कि हमारी लाइफ की इच्छाएं होती हैं, जो भी चीजें होती हैं, वो सब सोल के अंदर होती हैं। सब चीजें सोल के अंदर है। लर्निंग्स, खास तौर पे उन सब चीजों के, उन सब एक्सपीरियंसेस की जो लर्निंग्स होती हैं, वो सोल के अंदर होती हैं। और वही लर्निंग्स और वही चीजें सोल के साथ अगले जन्म में या अगली
जो भी फिजिकल फॉर्म होगी बॉडी की उसमें चले जाती हैं। अब हम सोल की बात करें तो सोल के लिए, सोल सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग के अंदर ही नहीं, ये जानवरों के अंदर भी होता है। हर किसी जानवर के अंदर, हर किसी प्लांट के अंदर या पेड़ पौधे जो होते हैं, इन सब में सोल होता है। आपको एक चीज पता है, सोल साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है। अभी मैं कुछ टाइम पहले ही जब मैं वीडियो की रिसर्च कर रहा था, तो इस टॉपिक की रिसर्च करने के टाइम पे भी मैंने जब पढ़ा तो मैंने मतलब वो चीज़ मेरे को पहली बार पता लगी कि साइंस ने इतनी रिसर्च कर ली। ये तो मुझे पता था, साइंस आज तक नहीं देख पाया है सोल को, लेकिन किसी एक आर्टिकल में मैंने पढ़ा कि उन्होंने डायमेंशन बताई हुई थी कि सोल, जो कहना है साइंस का, कितना बड़ा हो सकता है सोल हमारी बॉडी के अंदर। तो मैं अगर उसके बारे में आपको बताऊं तो जो हमारे बाल होते हैं, इसकी टिप जो होती है, बाल की टिप आप लो, ठीक है, उस टिप के 10,000 टुकड़े आप करोगे तो उनमें से एक टुकड़ा सोल होता है। हमारे पास, साइंस के पास अभी इतना कोई स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप भी नहीं है जो उस चीज को देख सके। ये साइंस का कहना है। मेरा ये मानना है कि साइंस हमेशा इवॉल्व होती रहेगी, स्पिरिचुअल चीजें हमेशा उसको राह दिखाती रहेंगी। तो साइंस जो है वो कहीं भी पास नहीं है अभी उसके। उस आर्टिकल में बेशक ये लिखा हुआ था कि हो सकता है आने वाले टाइम में सोल को भी देख पाए माइक्रोस्कोप के थ्रू, बट वो तो जब होगा तब होगा, पता नहीं होगा भी कि नहीं होगा। जो हम रेगुलर बातें करते हैं ना कि मेडिटेशन करें हम, और मेडिटेशन रेगुलर करने के बाद हम किसी एक लेवल पे जाते हैं और हम मेडिटेशन में हमें आंसर्स मिलते हैं, जो वो मेडिटेशन में हमारा कनेक्शन होता है ना, और जो हम मेडिटेशन में जिस रेल्म में जाते हैं वो रेल्म है जहां पर सोल है। मेडिटेशन हमको हमारे सोल के साथ कनेक्ट करवाता है। अब आप ये सोच के देखो, आप सब के अंदर, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, सबका अंदर सोल है, सबके अंदर सोल है। और वो सोल जो है वो पहले भी किसी फिजिकल बॉडी के अंदर जिंदा रह चुका है और मर चुका है, कई बार हो चुका होगा, कई बार। और इस बर्थ में, इस टाइम भी वो अंदर है। और सोल अपने साथ सिर्फ एक ही चीज कैरी करता है, वो होता है मेमोरीज या लर्निंग्स। मेमोरीज भी नहीं इतनी, लर्निंग्स। हम ये बात करते हैं ना, हम हमेशा बोलते हैं कि हमें जो दिल से अच्छी लगती है चीज, हमें वो करनी चाहिए। दिल से अच्छी लगने का मतलब हुआ हमारे सोल को जो चीज अच्छी लगती है, मतलब वो कहीं ना कहीं पीछे से चलती आ रही है, जो हमें हमेशा एक अल्टीमेट सुप्रीम हैप्पीनेस की तरफ लेके जाती है। इसलिए कहा जाता है कि वो चीज करो, क्योंकि वो सोल से रिलेटेड चीज है। जो हम हमेशा बोलते हैं ना, किसी भी चीज से भागते हैं, जिस चीज से हम भागेंगे वो चीज हमारे पीछे आएगी, है ना। इसका मतलब वो चीज कहीं ना कहीं वो सोल से कनेक्टेड है, पहले कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड कुछ हुआ है, इसीलिए वो बार बार सामने आती है चीज, ताकि हम उस चीज को ओवरकम कर पाए, हम उस चीज की लर्निंग सीख पाए। सोल एक वो जगह है हमारी इस फिजिकल बॉडी में। कहा जाता है कि सोल हमारे हार्ट के अंदर बैठता है। अब वो देखा तो किसी ने नहीं है, पता नहीं है, कहा जाता है कि सोल हमारे दिल के अंदर बैठता है। जब सोल हमारे दिल के अंदर बैठता है और हम जब ये बोलते हैं कि जो तुम्हारा दिल कहता है वो करो, विच मीन्स कि जो तुम्हारा सोल कहता है वो करो। आपको जो भी चीजें चाहिए, जो भी चीजें मैनिफेस्टेशन के थ्रू आपको लगता है आपको मिलनी चाहिए, या आपको लगता है कि आपको वो चीजें चाहिए दिल से, वो है जो आपका सोल आपको बोलता है। आपने कभी अगर ध्यान दिया हो तो कई बार हम सब के लिए कोई आर्ट फॉर्म क्या हुई, डांस, सिंगिंग, एक्टिंग, ड्राइंग, ये सब आर्ट फॉर्म्स हैं। हम सब लोग, अभी इसमें कई लोग हैं, कई एज के लोग हैं जो सुन रहे हैं इस चीज को, इस सेशन को देख रहे हैं, अलग अलग एज के लोग हैं, किसी को किसी टाइम पर और लेकिन एक चीज पक्की है, वो चीज की सब छोटे बच्चे थे एक टाइम पर, और सबको कुछ ना कुछ पहले अच्छा लगता था, बेशक वो ड्राइंग हो, एक्टिंग हो, डांस हो, सिंगिंग हो, कोई भी तरीके का आर्ट फॉर्म हो, किसी ना किसी को कुछ ना कुछ अच्छा जरूर लगता था।
खेलना हो, हम जिस भी आर्ट फॉर्म के, अगर हम कभी भी किसी भी आर्ट फॉर्म के साथ जुड़े होते हैं ना, और जब हम उस आर्ट फॉर्म में बिल्कुल, जब हम उस आर्ट फॉर्म को कर रहे होते हैं और बड़े दिल से कर रहे होते हैं, तो आपने कभी ध्यान दिया होगा टाइम ऐसे निकल जाता है, टाइम पता ही नहीं लगता, टाइम उड़ जाता है। वो पता है क्यों होता है? क्योंकि आप उस टाइम अपने सुप्रीम लेवल पे परफॉर्म कर रहे होते हैं। वो है अल्टीमेट चीज जो आपको लाइफ में करनी है या करनी चाहिए। अगर अब सब लोग बड़े हैं, सब लोग, कोई ना कोई जॉब करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, ठीक है, वो सब सही है, लेकिन हमें जो वो छोटे होते वो जो चीजें अच्छी लगा करती थी, अगर हम उन चीजों को अपने साथ लाइफ में जोड़े रखते हैं, तो हम जो उस टाइम काम कर रहे होते हैं, बेशक वो बिजनेस हो, जॉब हो, कुछ भी हो, हम उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। ये फैक्ट है लाइफ का। कई लोग जो सीरियस होते हैं या बहुत ज्यादा हार्डकोर तरीके से अपने पैशन को ही फॉलो करते हैं, वो अपनी उस आर्ट फॉर्म या अपनी उस एक चीज जो उनके टाइम को ऐसे उड़ा देती है, उस चीज में ही अपना करियर और अपनी चीजों को आगे बढ़ाकर उसी में ही आगे निकल जाते हैं। और वो लोग एक्चुअली में लाइफ को जी पाते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ सिर्फ छुट्टियों पे डिपेंडेंट नहीं होती, उनकी लाइफ सिर्फ वीकेंड टू वीकेंड नहीं चलती, उनकी लाइफ में सिर्फ खुशियां वीकेंड पे ही नहीं आती, या जब वो काम ना कर रहे हो तभी नहीं आती, क्योंकि वो काम करते हुए भी वही कर रहे हैं जो उन्हें एक्चुअली में अच्छा लगता है। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं बीच बीच में थोड़ा सा रेफर करूंगा अपने नोट्स को, तो मैं उनको नोट्स को थोड़ा सा रेफर करता हूं, तो ताकि कुछ मिस ना हो। सबसे बड़ी चीज आपको एक बताना चाहता हूं, वो ये कि ये जो सोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अब मैं देख रहा हूं इसमें कई लोग हैं जिन्होंने ज्वाइन करा हुआ है, ठीक है। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो किसी के फादर हैं, किसी की मदर हैं, किसी की वाइफ, किसी के हस्बैंड, किसी के ब्रदर, किसी के सिस्टर, कुछ हैं वो सबके, ठीक है। आप सबकी अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने सोल की केयर करना। कोई मां अपने बच्चे के सोल की केयर नहीं कर सकती, उस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई बच्चा अपने मां के सोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता, वो मां की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हस्बैंड वाइफ के सोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता, वो उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी और वाइफ की। वाइफ हस्बैंड के सोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती, क्योंकि वो हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब हम हर एक इंसान जो है, हम सब की इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोल की केयर करना। किसी के सोल को कुछ पसंद है, किसी के सोल को कुछ और पसंद है, लेकिन हर किसी का सोल एक चीज में हमेशा कॉमन है। सोचना इस बारे में, और वो कॉमन कौन सी चीज है पता है? वो कॉमन है प्यार। आपने कभी नहीं देखा होगा, कोई भी मेरे को एक इंसान बता दो जो ये कहता हो कि मुझे प्यार पसंद नहीं है, मुझे सिर्फ गुस्सा पसंद है। उसको वो गुस्सा, अगर कोई इंसान गुस्सा भी ज्यादा करता है और कोई इंसान कभी ये बोलेगा भी नहीं, हाँ यार मुझे तो गुस्सा अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, अच्छा। प्यार और अच्छा ये दोनों सिनोनिम्स है एक तरीके से। अच्छा लगना मतलब कि आपको वो चीज से प्यार है, आपको चाहिए क्या? आपको वो अच्छी चीज चाहिए। हर किसी इंसान को कुछ ना कुछ पसंद है, और वो उसकी इंडिविजुअल पसंद है। हम सब हमेशा बात करते हैं कि अच्छे काम करो, अच्छी बात बोलो, और पॉजिटिव थॉट्स रखो, पॉजिटिव बातें बोलो। हम ये सब बातें बोलते हैं, हमें क्यों बोलते हैं? ताकि हमारे साथ अच्छा हो, और हमारे साथ अच्छा हो, हमारे आसपास जितने लोग हैं सबके साथ अच्छा हो। हम ये सब इसलिए करते हैं, राइट? ये जो काम होते हैं ना, थॉट्स, अब मैं थॉट्स की, अगर मैं थॉट्स को सोल के साथ कनेक्ट करूं, किसी भी एक इंसान के दिमाग में कोई थॉट आ रहा है तो वो दूसरे के दिमाग में जरूरी नहीं कि वही थॉट आ रहा हो, और उस थॉट पे काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस खुद इंसान की होती है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि हर किसी के सोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी खुद की है। अच्छा काम कभी हम कर रहे हैं तो वो हमें अपने सोल को
हमारे सोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के अच्छा काम करना है। एक हस्बैंड वाइफ की अगर हम बात करें तो अगर हस्बैंड अच्छा काम कर रहा है तो वाइफ को अपने लेवल पे अच्छा काम करना है, क्योंकि उसका सोल उसके अंदर है, हस्बैंड का सोल उसके अंदर है, मदर का सोल उसके अंदर है, बच्चे का सोल उसके अंदर है। पुश करके हम कभी किसी से कोई काम नहीं करवा सकते सोल रिलेटेड या कोई अच्छा काम। मैं आपको पता है, जब आप ये सोल से रिलेटेड बातों को ज्यादा डीपली जाके सोचो और आप ये सोचो और आपके दिमाग में अगर ये सेटिस्फैक्शन हो जाए कि हाँ यार सोल कभी मरता नहीं, तो जो डेथ भी चीज होती है ना वो भी इतनी डिफिकल्ट नहीं लगती। क्योंकि एक्चुअली में क्या पता है, ये तो हम डीप और जा सकते हैं, क्योंकि ये सब चीजें ना कनेक्टेड होती हैं आपस में। अब नियर डेथ एक्सपीरियंसेस भी एक कंसेप्ट होता है, उसके बारे में भी हम कभी आगे सेशन में बात करेंगे। वो एक बहुत बड़ी चीज है। आपको जब ये पता लग जाता है ना कि आप यहां से जाने के बाद कहीं और चले जाओगे, आप किसी कहीं और इन द सेंस कहीं और किसी और बॉडी में चले जाओगे। मेरा ये पर्सनली मानना है कि हम अर्थ, जरूरी नहीं कि हम अर्थ पे हैं अभी तो हम अर्थ पे ही आते हैं। हम जिलियंस ऑफ प्लैनेट्स हैं, बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, जिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, और कहा जाता है हर स्टार का एक प्लैनेट होता है, तो पक्का लाइफ बहुत एग्जिस्ट करती है। हम कहीं ना कहीं जरूर चले जाते हैं, क्योंकि सोल के लिए कहा जाता है कि सोल मरता नहीं, और हमारे जो लव्ड वंस हैं वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। ये खैर बड़ा टॉपिक है, मैंने पहले भी कहा था, तो ये, लेकिन हाँ आपको दिमाग में ये चीज रखनी है कि आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फ्लो स्टेट की हमने अभी बात करी कि आप किसी भी आर्ट फॉर्म के साथ अगर जुड़े हुए हैं तो आप अपने सोल को सेटिस्फाई करने वाली एक्टिविटी कर रहे हैं, और आप तब सोल के साथ एक्चुअली में कनेक्टेड होते हैं अगर आप किसी आर्ट फॉर्म के साथ जुड़े हुए हैं तो, या आप वो काम करते हैं जो आपके दिल को पसंद है। इसमें अगर हम सोल के बारे में बात तो हम अभी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको पता है हम सब आप भी, मैं भी, हम सब हमारी डे टू डे एक्टिविटीज में भी सोल के साथ कनेक्टेड होते हैं, और सोल हमें आंसर्स देता है। मैं आपको बताता हूं कैसे आप जज कर सकते हो कि कौन से आंसर्स सोल दे रहा है। पहला पॉइंट जिसमें आता है सिंक्रोनाइज्ड अकरेंसेस। सिंक्रोनाइज्ड अकरेंसेस का मतलब क्या हुआ कि हर चीज सिंक्रोनाइज्ड है, मतलब कि कभी कभी हम सबके साथ आई एम श्योर हुआ होगा कि हमारे साथ कई बार ऐसा होता है कि हमने कोई चीज सोची और वो हमारे सामने दिख गई, हम कहीं गए तो हमें वहां वो मिल गई, कोई गाना हम सोच रहे तो हमने सुन लिया, ठीक है, हमारे सुन लिया इन द सेंस कि वो हमारे सामने एकदम से आ गया, ठीक है। हम कोई भी थॉट सोच रहे हैं और वो हमारे सामने एकदम से दिख जाती है। कभी वो टीवी पे कुछ दिख गया हमें, कभी सोशल मीडिया में हमें कुछ दिख गया, कभी कहीं हमने देख लिया अचानक से। ये जो मोमेंट्स होते हैं ना, ये मोमेंट्स होते हैं जब सोल आपके साथ ट्राई कर रहा होता है बात करने की। हम जनरली हम उन चीजों को ऐसे इग्नोर कर देते हैं कि ओहो देखना क्या हो गया यार, मतलब मैंने आज सोचा भी और ये हो गया। उसके पीछे डीप मीनिंग होता है, मीनिंग सोचना पड़ता है। आपके दिमाग में कोई थॉट चल रहा है और आपको कोई गाना सुनाई दिया, और वो गाना जो उस टाइम सुनाई दिया हो सकता है जो आपके दिमाग में थॉट चल रहा था, ठीक है, या जो आपके दिमाग में गाना भी चल रहा था और वो गाना भी दोहराया गया, आपको सुनाया गया, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उस गाने में कोई ना कोई आपकी प्रेजेंट लाइफ से रिलेटेड कोई ना कोई बात चल रही है उस गाने में, आपको वो सोचना पड़ेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि हर किसी इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोल की केयर करना। कोई दूसरा किसी के सोल की केयर नहीं कर सकता, आप खुद अपने सोल की केयर कर सकते हो, क्योंकि जो थॉट आपका चल रहा है वो आपका है, गाना आपने सुना है, आप ही उसका मतलब निकाल सकते हो। पहला हो गया सिंक्रोनाइज अकरेंसेस, जिससे पता लग सकता है। दूसरा हो गया लेटर्स और नंबर रेपिटेशन। कई बार आपने देखा होगा, हमें कई बार ना नंबर्स दिख जाते हैं, जैसे 1111, 2222, 4444, ठीक है, ये या 1234, कोई भी सीक्वेंस में हो गया 44567, लाइक दिस। इनके पीछे भी रीजंस हैं। जब ये ज्यादा होती हैं चीजें तो आपका सोल कहीं ना कहीं से आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। आज इस वीडियो को देखने के बाद कम से कम आप इन चीजों पे ध्यान देना, क्योंकि आपकी प्रेजेंट लाइफ से रिलेटेड आपको कई आंसर्स मिलेंगे उसमें।
तीसरा पॉइंट आता है गट फीलिंग या इंट्यूशन। इंट्यूशन मतलब कि जैसे होता नहीं, हम कभी कहीं किसी सिचुएशन में हैं और हमें अंदर से एक फीलिंग आती है कि यार ये ऐसा होगा, या मुझे लग रहा है ये हो जाएगी चीज, या मुझे लग रही है कि ये नई चीज होगी। मतलब जो भी अंदर से हम जब भी हम बोलते हैं ना कि यार एक अंदर से फीलिंग आ रही है, वो अंदर से जो फीलिंग आ रही होती है वो गट या इंट्यूशन के थ्रू आ रही होती है और वो सोल भेज रहा होता है कुछ ना कुछ आंसर। सोल जो इनफाइनाइट है, जो एक्चुअली में आपकी आइडेंटिटी है, वो आपसे बात करने की कोशिश कर रही है, जिसने अर्थ को छोड़ के चले जाना है और वो बस सोल ही जाएगा। यहां सिर्फ बकुल भंडारी, सिर्फ मेरा एक नाम है, अंदर एक सोल है और वो लर्निंग लेने आया है अर्थ पे। हम सब लर्निंग लेने आए हैं, चले जाना है यहां से। वो लर्निंग जो है, जब वो चीज आपको बोल रही थी, इसका ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, सुनो उस बात को। अगला आता है ड्रीम्स। कई बार हमें ड्रीम्स आते हैं। ड्रीम्स भी, अगर ड्रीम्स के लिए क्या कहा जाता है कि अगर आपको कोई ड्रीम आया है, जनरली ऐसा होता है कि अगर वो उठने के कई घंटों बाद भी ड्रीम आपको याद है और पिछली रात को ही आया, तो इसका मतलब कुछ आपके साथ यूनिवर्स या सोल कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो सोचो क्या हो रहा है। सोचना पड़ता है इन चीजों को, इन चीजों को सोचना पड़ता है। बिना सोचे हमें कुछ नहीं मिलेगा। आपकी लाइफ से रिलेटेड आपको मुश्किल मुश्किल आंसर्स भी मिल जाएंगे अगर आप सोल के साथ कनेक्ट होगे। अभी हम बात करने वाले हैं कैसे हम सोल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, खुद ट्राई कर सकते हैं उसको बढ़ाने की। मेडिटेशन, जैसा मैंने पहले ही बोला था कि मेडिटेशन एक ऐसी स्टेट है जहां पर हम जो बोलते हैं ना कि मेडिटेशन में आपको वो आंसर्स मिलते हैं, या मेडिटेशन में आप उस लेवल पे जाते हो, तो वो जो लेवल जिसकी हम बात करते हैं वो है सोल। आप सोल से कनेक्ट होते हो, आपको आपका सोल आपसे बात कर रहा होता है, और वो सोल यूनिवर्स पूरा अबंडेंट, यूनिवर्स के पास अबंडेंस है आंसर्स की और सिचुएशंस की। वो यूनिवर्स आपको आंसर्स दे रहा होता है सोल के थ्रू। सोल बता रहा होता है, आप सोल के साथ कनेक्टेड होते हो। चलो, इतना हमने बात करी। अब हम आगे चलते हैं और थोड़ी सी हम बात करते हैं अब तीन ऐसे बेनिफिट्स की, तीन ऐसे टेक्निक्स की बात करते हैं कि कैसे हम सोल के साथ अपने कनेक्शन को बेटर कर सकते हैं, हम सोल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम उसकी बात करेंगे। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके बारे में हम ट्राई करते हैं कितना हम कर पाएंगे बात। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है या टेक्निक है जिसके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हो सोल, वो वही है मेडिटेशन या माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस। हमने इसके बारे में पहले भी बात करी थी। मेडिटेशन आप कई तरीके से कर सकते हो। गाइडेड मेडिटेशन, ब्रीदिंग पे ध्यान दो, साइलेंट रहो, आंखें बंद करके बैठो। मैं होप कर रहा हूं कि शायद किसी ने शुरू करा हो। ये हमें सबको करनी चाहिए मेडिटेशन। 1-2 मिनट से शुरू करो, अलार्म लगा के करो, सिर्फ आंखें बंद करके बैठो, दैट्स इट। अपने आप आदत पड़ जाएगी, फिर वो आगे कंटिन्यू हो जाएगा। मेडिटेशन जरूर करो। मेडिटेशन सबसे बड़ा सोर्स है सोल के साथ कनेक्ट होने का। लाइफ में कोई भी चीज चाहिए, कोई भी दिक्कत चल रही है किसी भी तरीके की, मेडिटेशन आपको सोल के साथ कनेक्ट करके वो आंसर्स देगा और सोल आपको वो आंसर्स लाके देगा। माइंडफुलनेस का मतलब होता है कि अभी हम जहां हैं, अभी आप जहां पर भी हो उस जगह पर प्रेजेंट रहकर, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो, आप इस सेशन में हो, तो जो मैं बोल रहा हूं, अगर उनमें से कुछ भी बातें आपको सही लग रही हैं तो उनको ध्यान से सुनो, यही प्रेजेंट रहो। आपको नहीं पता किस तरीके से कौन सी चीज आपको कोई चीज बता रही हो सकता है जो पीछे घड़ी लगी हुई है, क्या पता ये घड़ी किसी ने कहीं पर देखी हो और वहां से किसी का कोई कनेक्शन बन रहा हो, है ना। आपको नहीं पता कि कब कहां पर कौन सी चीज सोल कैसे कनेक्ट करना चाह रहा हो आपके साथ। माइंडफुल रहो, हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में रहो। मेडिटेशन पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो मेरा पर्सनल फेवरेट है और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये भी, वो है स्पेंडिंग टाइम इन नेचर। हम पता है आजकल ना ये मटीरियलिस्टिक लाइफ में, मतलब लैपटॉप, टैब, मोबाइल फोन्स, इंटरनेट, सोशल मीडिया, ये सब चीजों से हम इतना ज्यादा घिरे हुए हैं
कि हम में से बहुत कम लोग हैं जो नेचर में एक्चुअली में टाइम स्पेंड करते हैं। नेचर में जाओ, नेचर में जाकर थोड़ा टाइम स्पेंड करो, वॉक पे निकलो। लेकिन पता है उसमें मुझे आजकल, मतलब मैं आपको अपना बताता हूँ, मैं वॉक पे जाता हूँ जनरली, और मैं रेगुलर, मेरा है कि मैं रेगुलर सुबह जाता हूँ वॉक पे, 15-20 मिनट, आधे घंटे की वॉक, और मैं उसमें से हमेशा 5-7 मिनट रखता हूँ जब मैं बैठूं, बैठ के थोड़ा सा अपने आसपास चीजों को देखूं। मैंने एक रूल बनाया हुआ है, वो ये कि मैं कभी भी ईयरफोन लगा के वॉक नहीं करता या रनिंग नहीं करता। क्यों? उसके पीछे रीजन ये है कि मुझे अच्छा लगता है कि आवाजें सुनाई दें, मैं प्रेजेंट रहूं। अगर मैं गाना सुन रहा हूं या मैं कोई भी म्यूजिक सुन रहा हूं और वॉक कर रहा हूं तो मैं तो वहां चला गया ना। शायद मैं फिर नेचर से, मुझे लगता है मैं नेचर के साथ कनेक्टेड नहीं, मतलब मैं पर्सनली मैं नहीं नेचर के साथ कनेक्टेड फील कर पाता। मेरे को मजा आता है, लोगों की आवाजें आ रही हैं, थोड़ी सी बर्ड्स की आवाजें आ रही हैं, हवा चल रही है तो पत्तों की आवाजें आ रही हैं, ये सब चीजें बहुत पसंद है मुझे। नेचर में टाइम स्पेंड करने से हमें कई आइडियाज आते हैं, क्रिएटिव आइडियाज आते हैं, हमें कई चीज़ों के लिए पुश मिलता है, हमें कई चीज़ों को करने के लिए वो इंस्पिरेशन मिलती है। नेचर में टाइम स्पेंड करना मतलब सोल के साथ कनेक्ट करने की एक शुरुआत करना। तीसरा पॉइंट क्या आता है? वो आता है, जैसा मैंने अभी पहले भी कहा, कि हमें अपनी पर्सनल अभी प्रेजेंट लाइफ को भी हमें चेक करना है कि कैसे सोल कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। जैसे मैंने आपको बोला कि हम कई बार सोचते हैं कोई चीज़ और वही चीज़ सामने आ गई, तो आपको सोचना पड़ेगा कि क्या ऐसा पॉइंट है उस टाइम पे जो आपको बताने की कोशिश कर रहा है सोल। मतलब तीसरा पॉइंट आया कॉन्टेम्पलेशन या सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, मतलब अपने आप को देखना, अपनी लाइफ को, पीछे की लाइफ को थोड़ा सा देखो। कोई चीज़ हुई, क्यों हुई? अगर वो अकरेंसेस हो रही है, कोई पैटर्न बना हुआ है, वो क्यों हो रहा है? हो सकता है कोई चीज़ ठीक करने के लिए हो रहा हो सकता है कोई गलत चीज़ चल रही है, उस चीज़ को हटाने के लिए वो पॉइंट हो रहा हो या वो पॉइंट बन रहा हो। कोई भी रीज़न हो सकता है, लेकिन बात सिर्फ यही है कि हमें वो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन वाला पॉइंट अपने अंदर लेकर आना है, ताकि हम देख पाए कि क्या गलत है या क्या सही है और सोल क्या चीज़ हमें बताने की कोशिश कर रहा है। ये हो गए हमारे 3 पॉइंट्स। एक मैं इसमें बोनस पॉइंट, अच्छा मैंने बोला था 3, लेकिन मैं एक बोनस पॉइंट जो मेरे को दिमाग में आ रहा है वो बोलना चाहता हूँ। वो है कि सोल के साथ आप कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, जो हम पहले ऑलरेडी बात भी कर चुके हैं। वो है सोलफुल एक्टिविटीज करना, मतलब कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाना, कोई आर्ट फॉर्म के साथ जुड़ना, मतलब डांस करना, सिंगिंग करना, ड्राइंग करना, किसी को राइटिंग पसंद है राइटिंग करना, जो भी आर्ट फॉर्म या जो भी आपके सोल को खुशी देती है चीज। देखो सिंपल सा कंसेप्ट है। हमने बात करी थी ग्रैटिट्यूड की, ठीक है। ग्रैटिट्यूड में हमने कहा था कि हम जब थैंक यू बोलते हैं तो थैंक यू बोलने के बाद हम जिसको थैंक यू बोलते हैं उसे अच्छा लगता है और वो हमारे लिए और अच्छा काम करता है, ठीक है ना। सोल के साथ भी सेम है। आप सोल को खुश करोगे, मतलब सोलफुल एक्टिविटीज करोगे तो सोल खुश होगा। सोल खुश होगा तो सोल और अच्छी चीजें आपके लिए करना चाहेगा। सोल आपको और आंसर्स देगा जो आपको चाहिए लाइफ में, कोई भी अगर दिक्कत आ रही है तो। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सोलफुल एक्टिविटीज करो। तो ये 4 पॉइंट्स हो गए जिनको आप ट्राई कर सकते हो। आप ये बेशक नोट भी कर लो तो आपको हेल्प रहेगी। तो पहला पॉइंट था मेडिटेशन, दूसरा पॉइंट था स्पेंडिंग टाइम इन नेचर, थर्ड पॉइंट था सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, अपने आप को देखो, और फोर्थ पॉइंट जो मैंने बोला सोलफुल एक्टिविटीज में एंगेज होना, मतलब आर्ट फॉर्म के साथ एंगेज होना। ये थे हमारे 3 पॉइंट्स। अब मैं बीच में 1 मिनट लूंगा और मैं देखूंगा किसी ने कोई अगर क्वेश्चन लिखा है तो उसका आंसर भी हम देते हैं बीच में। Sometimes we also experience some incidents which may have happened with us earlier. Correct सृष्टि। यही मैं बोल रहा हूं कि हमारे साथ कई बार ऐसा होता है जो हमें लगता है कि हमारे साथ, अब ये जैसे अब शायद आई थिंक आप तो डेजा वू की बात कर रहे हो। Sometimes we also experience some incidents which may have happened. हाँ, मतलब एक डेजा वू, ये मेरे को डेजा वू रिलेटेड ज़्यादा लग रहा है कि कई बार हमें लगता है कि ये हमारे साथ हो चुका है पहले। डेजा वू मतलब ये भी एक अलग कॉन्सेप्ट है कि हमारे साथ ऐसा हमें लगता है कि हम
क्योंकि वो मल्टीवर्स वाली चीज़ कि हम कहीं और भी होते हैं, तो शायद उस वाली जगह पर वो चीज़ हुई, तो इसलिए हमें ऐसा लगता है कि ये चीज़ पहले हो चुकी है। या अगर भी हम सोल की बात करें तो उसमें ये हो गया कि भैया हाँ, पैटर्न अगर कोई चल रहा है और वही चीज़ आपके साथ हुई है, तो इसका मतलब कोई ऐसी चीज़ है जो ठीक करनी है। सोल उसको उसकी तरफ इशारा कर रहा हो सकता है। यस, सोल इज आवर आइडेंटिटी, करेक्ट, बिल्कुल। सोल मीन्स आत्म परमात्मा का हिसाब, मतलब हमारे अंदर सोल आत्मा है, मतलब परमात्मा है, करेक्ट। सोल का मतलब आत्मा और परमात्मा। सोल मतलब आत्मा और आत्मा परमात्मा, मतलब परमात्मा या यूनिवर्स या गॉड या एनर्जी, जो भी हम बोलना चाहें, उसके साथ हमें कनेक्टेड रखती है। जो हमने शुरुआत में बात करी कि सोल हमें कनेक्ट करता है उस सोर्स के साथ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं पहले 3 बेनिफिट्स की। बेनिफिट्स खैर आप अगर एक्चुअली में हमने बात करी थी कि ग्रैटिट्यूड के टाइम पे कि आप लिखा करो। आई होप किसी ने शायद हो सकता है शुरू करा हो लिखना या नोट करना कि ग्रैटिट्यूड की फ़ायदे बहुत होते हैं। तो आप अगर इसके भी बेनिफिट्स लिखोगे, अगर आपको आदत पड़ गई है लिखने की, तो आप बेनिफिट्स लिख के देखना। आपको अभी जब हमने जितनी डिस्कशन करी है, आपको खुद को लगेगा कि यार सोल के साथ कनेक्ट होके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, कोई दिक्कत है ही नहीं, बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स है। तो टॉप 3 बेनिफिट्स तो क्या हुए, कुछ 3 ही हुए, वो तो सिर्फ कुछ भी नहीं है वो। चलो, लेकिन फिर भी हमने एक प्रोटोकॉल बनाया हुआ है सेशन में, तो हम बात करते हैं टॉप 3 बेनिफिट्स। पहला जो मुझे लगता है वो है एक्सेस टू ऑल द आंसर्स विच आर रूटेड विद इन ऑल ऑफ अस फॉर ऑल आवर प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ्स। आपकी लाइफ में कोई भी अगर दिक्कत है या आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई सिचुएशन खराब है या कुछ भी चेंज करना चाहते हो, या किसी भी तरीके की कोई भी एट प्रेजेंट चीज चल रही है और आंसर्स नहीं मिल पा रहे, ट्राई करो सोल के साथ कनेक्ट करना। हो सकता है वो आंसर्स अभी भी आपको मिल रहे हो, किसी गाने के थ्रू, किसी ड्रीम के थ्रू, किसी पैटर्न के थ्रू, अकरेंसेस के थ्रू। जानो, प्रेजेंट मोमेंट में रहो, सोल के साथ कनेक्शन होगा, आंसर मिलेंगे और आंसर आएंगे सामने। बहुत आसान है, प्रैक्टिस करनी है बस। जो मैंने बोला ना, हमेशा बस वो रेगुलरिटी होनी चाहिए, वो सिंसियरिटी और वो परसिस्टेंस होनी चाहिए करने की, बस वो चीज मिल जाती है। तो पहला हो गया कि आपको किसी भी चीज के आंसर्स आपको मिलेंगे। दूसरा, अब यार जो बंदा सोल के साथ कनेक्टेड होगा अपने और वो सोल रिलेटेड चीजें करता होगा, तो एक ना शांति मिलती है आपको ना। तब क्या लगता है, अगर मान लो आप किसी के साथ आपका कोई बहस हो गई, मान लो बहस हो गई, तो आपके ना दिमाग में, और आप प्रेजेंट भी रहते हो, तो आपको लगेगा यार ये बंदा, चलो ठीक है गलती हुई या जो भी चीज हुई, आप सिचुएशन खत्म करो। अब उस सिचुएशन को खत्म करना और आप आगे बढ़ना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके सोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि सोल को हमेशा खुशी वाली स्टेट में रखना है। सामने वाले के सोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी खुद की है। तो आपको ना टेंशन थोड़ी कम होती है, आप थोड़े शांत रहते हो, आपकी वेलबींग, हेल्थ आपकी अच्छी रहती है, क्योंकि आपको पता है यार सोल की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके सोल की उसकी है। अगर वो नहीं छोड़ रहा है इस पॉइंट को या छोड़ रही इस पॉइंट को, तो ठीक है भैया, क्या कर सकते हो, छोड़ना पड़ेगा। उस इंसान को आप ट्राई करो समझाने की कोशिश की, यार देखो भैया ऐसे मत करो। आई मीन अगर वो कोई क्लोज है जो समझ सकता हो इस पॉइंट को, तो समझाओ, लेकिन नहीं तो ठीक है यार, निकलो उस चीज से आगे, क्योंकि आप अपने सोल को दुख पहुंचा रहे हो। हम कई बार क्या होता है ना, हम कई बार ऐसे सैक्रिफाइसेस लाइफ में करते रहते हैं और हम ऐसे दुखी रहते हैं, जिससे हम सोचते हैं कि यार दुख आ गया और हमारे साथ बहुत दिक्कत चल रही है या हम बहुत दुखी हैं। ठीक है यार, वो दुखी नहीं हो, वो अपना आप कई बार क्या सोचते हो कि सिचुएशन ही ऐसी है। ठीक है, सिचुएशन ऐसी होगी, लेकिन आपको सिचुएशन में भी खुश रहना है, और आप खुश रहोगे तो अपने सोल को खुश रख पाओगे, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सोल की खुद की है, आपको खुद खुश रहना है ना। तो दूसरा पॉइंट हो गया इनर पीस एंड वेलबींग, इमोशनल वेलबींग। थर्ड हो गया ऑथेंटिसिटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। यार सिंपल है, जब हम अपने सोल के साथ कनेक्टेड होंगे तो वो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम सेल्फ की बात कर रहे हैं। ऑथेंटिसिटी का मतलब क्या होता है, ऑथेंटिसिटी का मतलब होता है कि आप कितने रियल हो, आप कितने रियल हो लाइफ में। ऑथेंटिसिटी का ये मतलब है, जब हम सोल की बात कर रहे हैं, मतलब आत्मा की बात कर रहे हैं, जब हम सेल्फ की बात कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं सेल्फ के साथ वो कनेक्शन की, तो अपने आप वो सोल जो है आपका, वो
आपको आप ही की चीज से मिला रहा है, मतलब सेल्फ एक्सप्रेशन आपके सेल्फ के साथ मिला रहा है, आपको ऑथेंटिक बना रहा है, जो आपको पसंद है वही वो दे रहा है। तो आप सोल के साथ जब कनेक्टेड होते हो तो आप एक्चुअली में वो होते हो जो आप हो। सोचो इस बारे में। हम जनरली लाइफ के अंदर हमेशा या तो किसी को कुछ दिखा रहे हैं कि हम ऐसे हैं, या हम किसी को इम्प्रेस कर रहे हैं। जनरली ना सब लोग यही कर रहे होते हैं। जब हम सोल के साथ कनेक्टेड होते हैं तब हमें लगता है यार ये सब ऐसे ही है। कुछ टाइम आप अब उसकी रेलिवेंस नहीं है यहाँ पर। अब जैसे मैं अभी देख रहा हूँ, मेरे को टाइम दिख रहा है 2111, 3 1 दिखे, तो ये जब 1 दिखते हैं तो मैं इसको जनरली ऐसे देखता हूँ कि मेरा कनेक्शन स्ट्रांग है कभी उस टाइम पे यूनिवर्स के साथ या सोल के साथ। ये है जो मैं नंबर्स वाली बात कर रहा हूं। मेरा पॉइंट क्या है, मैं मेरे दिमाग से निकल गया मैं कौन सा पॉइंट बताने लगा था आपको। मतलब मेरे को ये लगता है कि ये जो सोल के साथ कनेक्शन होता है ना, ये सोल के साथ कनेक्शन हमारा बहुत जरूरी है। हम कनेक्टेड अपने सोल के साथ सिर्फ तभी हो सकते हैं जब हम अपने इनर के साथ कनेक्टेड हैं। हम जब अपने इनर के साथ कनेक्टेड रहेंगे तभी हमें वो चीजें मिलेंगी जो हमारे लिए लाइफ में एक्चुअली में बनी है। सोल के साथ, हाँ, मेरे को आ गया पॉइंट दिमाग में। मैं बात कर रहा था कि हम किसी न किसी को कुछ ना कुछ दिखावा ही कर रहे हैं। बहुत कम होता है कि हम ये सोचें कि ये सब कुछ ही टाइम के लिए है। यार देखो, एक इंसान की लाइफ कितनी होती है, 70 80 साल लगा लो। आजकल तो वैसे ही कम होती जा रही है चीज। 80 साल, 90 साल, 90 तो बहुत ज्यादा चले गए, 70 80 साल लगा लो, 80 साल लगा लो। तो अभी मैं ना कुछ टाइम पहले मैंने एक और कहीं पर कुछ वीडियो देखा था, क्या देखा था कि अभी हम बैठे हैं 2024 में। अब आप इसमें ना 2024 की जगह कर दो 2124, मतलब 100 साल आगे चले जाओ। हम जितने लोग हैं, हम में से कोई भी नहीं होगा। हम शायद सब लोग कहीं ना कहीं किसी और जगह पर हमारा सोल जा चुका होगा किसी भी तरीके से, और वो वहां पर होगा, और लव्ड वंस हमारे साथ में होंगे। ये भी मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा, लेकिन ये भी श्योरिटी है, लव्ड वंस हमारे साथ होंगे वहां भी। तो 100 साल में, या वैसे तो 100 मैंने ज्यादा ले ली है, बट हम इसको अगर 60-70 भी लेंगे तो भी चलेगा, हमारी हर चीज रिप्लेस हो जाएगी। जहां हम रह रहे हैं वो किसी और का होगा। जो हमारे पास गाड़ी, जिसके लिए हम इतना लड़ते हैं, या इतना लड़ते नहीं, मतलब हम इतना ज्यादा हम स्ट्रगल करते हैं कोई भी गाड़ी खरीदने के लिए, कोई भी घर लेने के लिए, ये सब चीजें जा चुकी होंगी। सब हमारी पूरी आइडेंटिटी जिस नाम से हम जाने आते थे वो सब जा चुकी होंगी, और हम टेंशन में रहते हैं हमेशा। सोचो, सोल के साथ कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। मैं अभी ये सोच रहा हूं, मेरे पास इतना सारा कंटेंट है इस चीज के बारे में कि मैं बता नहीं सकता कि कितनी डिस्कशन कर सकते हैं हम। खैर बस, बट वही है। अच्छा, ये ओके, मेरे फादर ने लिखा भी है यहाँ पे, जिसके साथ ऐसा चल रहा है वो बकुल से अलग से डिस्कस करो। या हाँ, मैंने ये हमेशा आपको बोला ही है कि अगर आपको कुछ भी लग रहा है किसी भी तरीके से, हम लोग पर्सनल बात कर सकते हैं। कोई भी अगर टेंशन या किसी भी तरीके की आपको लग रही है चीज, या कोई भी दिक्कत लग रही है किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से, हम उसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं। यार पता है होता क्या है, सब चीजें हमारे अंदर है, सिर्फ वो हमें एक एंगल चाहिए देखने वाला। कई बार ना हमें कोई बातें डिस्कस करके ना हमें वो एक एंगल मिल जाता है, और हम जब उस एंगल से, सिंपल सी बात है, मैंने भी ये चश्मा पहना हुआ है, मैं ये चश्मा उतार के रेड कलर का चश्मा पहन लूंगा तो मुझे हर चीज लाल दिखेगी। वो बस एक चश्मा बदलना है, मतलब जो दिमाग पे चश्मा लगा हुआ है वो चश्मा अगर हट जाएगा तो हमें हर चीज वैसी दिखेगी। तो बात सिर्फ इतनी सी होती है कि आप अगर हम, अब जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आपको अगर बात करनी है या कुछ भी किसी तरीके आपको लगता है तो आप कनेक्ट कर सकते हो। वो मैं कुछ नहीं करूंगा यार, मैं सिर्फ, मेरे को थोड़ा सा जो मैंने नॉलेज गेन करी है, जो मेरे को अच्छा भी लगता है, ये रिसर्च करना, इन चीजों के बारे में बात करना और शेयर करना, मैं बस वही करूंगा। हो सकता है किसी के साथ कोई कनेक्शन बने और किसी का कोई वो एंगल आए और किसी को कोई वो एंगल से दिखे वो चीजें, सेम चीज,
अभी हो सकता है कि आपके वो दिमाग पे किसी तरीके का कोई कवर लगा हुआ हो और किसी बात से वो अचानक से वो कवर खुल जाए और आपकी लाइफ को देखने का नजरिया चेंज हो। तो यार करता कभी भी ना कोई भी इंसान, कोई डॉक्टर हो या कोई भी हीलर हो, कोई भी कोच हो, कोई कभी कुछ नहीं करता। वो सिर्फ एक जरिया होते हैं आपके उस एंगल को, जो कंसल्टेंट्स या कोचेस वगैरह होते हैं वो सिर्फ एक आपको एंगल दिखाते हैं। प्रैक्टिशनर्स जो होते हैं, डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। जो एक्चुअली में चीज हो रही है वहां पर, वो सब सोर्स के थ्रू हो रही है। आपके साथ अच्छा होगा किसी जगह पर या नहीं, ये आपने खुद डिसाइड करा हुआ है। कैसे? अपने सोल के साथ कनेक्ट करके। सो मुझे लगता है आज के वीडियो में मैं सिर्फ यही बोलना चाहता था। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। इससे पहले जाने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। वो ये कि मुझे लग रहा है मेरे को शेयर करना चाहिए। वो ये कि मैं अभी पिछले 2 साल से मेरे को फिलॉसफी बहुत पसंद है। ये फिलॉसफिकल बातें ही हैं और मेरे को फिलॉसफी बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा कि मास्टर्स करता हूँ इसमें। सो मैंने मास्टर्स अभी कंप्लीट कर ली अपनी फिलॉसफी के अंदर। सो ये एक चीज़ शेयर करनी थी। और दूसरा ये था कि हाँ मतलब लाइफ कोच रिलेटेड तो चीज़ खैर है ही कि आप हमेशा कभी अगर आपको लगे कुछ तो आप कनेक्ट कर सकते हो। आपको अगर लगता है कि आप इधर ऐसे कनेक्ट नहीं कर सकते, आप मुझे मैसेज भेज दो, आप फ़ोन नंबर मेरा ले सकते हो, आप व्हाट्सएप कर लो, किसी भी तरीके से जैसे आपको लगे आप कनेक्ट कर सकते हो। और बाकी आई थिंक आज के वीडियो में मैं यही बोलना चाहता था। ये वीडियोस जो है ना, ये वीडियोस मैं अपने यूट्यूब चैनल पे भी डालता हूँ। तो अगर कभी कोई बाई चांस लेट आ रहा है या नहीं कनेक्ट कर पाया तो आप वहाँ पर जाकर रीचेक कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि आपको ये वीडियोस देखने हैं तो। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू बहुत बहुत। और अब मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।